हाँ जी। नमस्कार वृंदा जी। ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपका बहुत आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। जी, आत्मवंदन। जी, तो शुरू करें। आज के पहले ध्यान कर लेते हैं 15 मिनट, फिर उसके बाद जी शुरू जी करते हैं ना। जी। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार होते हैं। चश्मे उतार दीजिए और हो सके तो थोड़ा सा 1 घुट 2 घुट पानी पी लीजिए। पानी माई म्यूट कर दीजिए मैम। पानी थोड़ा सा ही दे दो। जी, अब सुखासन में बैठे हैं तो ठीक है। अगर चेयर सोफे पे बैठे हैं तो नीचे भी पैरों को इस तरह से लॉक करना है मास्टर्स, और फिंगर्स को इस तरह से एक दूसरे में फंसा कर रखना है सामने। कंफर्टेबल कंडीशन जो भी आपको अच्छी लगे पोजीशन उस पे बैठ सकते हैं, और बहुत प्यार से अपनी आंखों को बंद करिए। ये समय अपने आप से मिलने का, अपने बारे में जानने का, और शांत भाव से वो आत्मा के अंदर जो शांति है उस शांति को महसूस करने का है। तो चलिए, पैरों से लेके धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। हर एक अंग को, हर एक अपने ऑर्गन को शिथिल करते जाइए, उसे लूज कर दीजिए, छोड़ दीजिए हल्के से। ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत टेंशन ली थी और उस टेंशन को रिलीज कर दिया है। इस तरह से अपने हर एक अंग को देखते हुए ऊपर आएंगे और उसे शांत होने की, रिलैक्स होने की इंटेंशन देंगे कि हम पूरी तरह से धीरे धीरे रिलैक्स हो गए हैं। पूरी तरह से रिलैक्स और शांत है हमारा मन, हमारा शरीर। अब ध्यान करने तक, जब तक हम ध्यान में रहेंगे, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे मास्टर्स, अपने नोस्ट्रल्स पे। सांसों का आना और सांसों का जाना महसूस करेंगे। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बहुत ही प्यार से निहारना है, उसे महसूस करना है। हर आती हुई सांस आपको इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो अपनी आप सांस से रिसीव कर रहे हैं। सांसों से वो लगातार अंदर आ रही है। हर बाहर जाती हुई सांस आपके अंतर मन की गहराइयों में छुपी अनवांटेड एनर्जी को लेकर, सारी नेगेटिविटी, सारी थकान, सारी सोच जो आपके किसी काम की नहीं, सारे विचार जो इस समय रिलीज कर देने हैं आपको। महसूस कीजिए आपकी सांसों के साथ वो सब बाहर जा रहा है। सब बाहर फेंक दीजिए। अनवांटेड जो भी है
महसूस कीजिए कि वो आपकी सांस के साथ बाहर जा रहा है। पूरी तरह से खाली कर दीजिए अपने आप को। कुछ नया, कुछ पॉजिटिव, कुछ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, इनकी जगह बनाइए अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने इस शरीर के लिए शांति, मन के लिए शांति। शांत मन होने से अपने अंदर उस ईश्वर की अनुभूति होती है मास्टर्स। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए मास्टर्स। सांसों का आना, सांसों का जाना। महसूस करते रहिए। आत्मा के अंदर की उस शांति को महसूस कर रहे हैं हम सभी।
धीरे धीरे अपने अंदर से वाइट कलर की एनर्जी का फ्लो होते देखेंगे। आपके पूरे शरीर से ये ध्यान की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को अपने घर के एक एक कोने में भरता हुआ देखेंगे। घर से निकलकर ये ऊर्जा आपके पूरे समाज में फैल रही है। आपके पूरे स्टेट में फैल रही है। इंटेंशन देते रहिए कि फैल गई है। अब ये एनर्जी पूरे देश में फैल गई है। ये एनर्जी ध्यान की, ज्ञान की, शाकाहार की हर एक सजीव और निर्जीव को छू रही है। और जिनको भी छू रही है वो सभी ध्यानी हो गए हैं, शाकाहारी हो गए हैं। अब इस ऊर्जा को पूरे संसार में फैलता देखेंगे। ये ध्यान की ऊर्जा सारे संसार में फैल गई है। सभी लोग ध्यानी हो गए हैं, शाकाहारी हो गए हैं। अब मास्टर्स हमारी प्यारी धरती माँ को फुटबॉल के रूप में अपने सामने विजुलाइज करेंगे और इस ध्यान की एनर्जी से उन्हें कवर होता हुआ देखेंगे। पूरी धरती माँ हमारी इस ध्यान की ऊर्जा से कवर हो चुकी हैं, भर गई हैं। धरती पर रहने वाले हर सजीव और निर्जीव को ये ऊर्जा छू रही है। और जिनको भी ये ऊर्जा छू रही है वो सभी ध्यानी और ज्ञानी और शाकाहारी हो गए हैं। सभी नॉन मेडिटेटर मेडिटेटर बन गए हैं, ध्यानी हो गए हैं। अब धरती माँ को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे प्यारे पितामह पत्री जी और पत्री अम्मा और सभी के गुरु और इष्ट को आभार व्यक्त करेंगे, प्रणाम करेंगे ससम्मान। अपने आप को धन्यवाद देंगे ध्यान करने के लिए। इस समय और गैजेट्स को धन्यवाद देंगे कि आपने ध्यान किया। अपने पूरे परिवार को धन्यवाद देंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे। पहली सांस से लेकर आज तक हमें जो भी कुछ मिला है उसके लिए इस यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। हमारी प्यारी धरती माँ को बहुत सारा प्यार देंगे। धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने फिंगर्स को अनलॉक करते हुए आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अब इनमें हथेलियों में अपनी आंखें खोलेंगे
और शरीर में जहां भी तकलीफ है इन हथेलियों को वहां रखेंगे मास्टर्स। अगर आपके कहीं भी दर्द या तकलीफ है तो आप इन हथेलियों की ऊर्जा को वहां पर जाने दीजिए। शरीर के किसी भी अंग में आपको तकलीफ है तो थैंक यू वृंदा जी। बहुत एनर्जीज है, बहुत ज्यादा, और बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू आप सभी को इस समय ध्यान करने के लिए और इतनी अच्छी ऊर्जा जो क्रिएट हुई है उस सब के Thank लिए। you. Thank थैंक you. यू। अच्छा, जी तो मास्टर्स आज हम नीम करोली बाबा जी का पढ़ रहे हैं, जिनको कि कहा जाता है कि वो बजरंग बली के अवतार है ना। उनके बारे में ये कहा जाता है और वो अपने बारे में जो बता रहे हैं। अब नीम करोली बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सब कुछ ऑनलाइन है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। उनका जन्म, उनके पापा मम्मी का नाम, उनके इवन बच्चे भी हैं जो अभी बच्चे हैं, उस इस समय भी अभी हैं। एक बेटा शायद उनका भोपाल में रहता है। तो उन्होंने उनके साथ क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे ना तो उनकी शादी 11 साल में ही कर दी गई थी। और 11 साल के बच्चे की शादी हो गई, लेकिन उनका मन तो भगवान में रमता था। तो वो जो क्या करते थे, वो मतलब ये शादी उन्होंने कर तो ली थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपने जीवन में जो मैं करने आया हूँ मैं वो करूँ। तो उन्होंने क्या किया था, 17 साल उससे भी पहले, मतलब उस समय भी वो ध्यान ही ज्यादा किया करते थे। जगह जगह छुप जाया करते थे, बैठ के ध्यान किया करते थे, क्योंकि उनके घर में सोचते थे ये लोग कि अगर ऐसे ये करेगा तो शायद मतलब शादी वाले बंधन को ना निभाए। तो वो जगह जगह बैठ के ध्यान किया करते थे, कई दिन घर भी नहीं जाते थे। तो फिर बाद में उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और जगह जगह उन्होंने अपनी यात्राएं की, ध्यान की, कई जगह मंदिर बनवाए हैं, वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और उन मंदिरों में से दो मंदिरों में जो है शायद एक लखनऊ का है और एक जो है कैंची धाम का है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं। वहाँ मंदिर उन्होंने वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा खुद अपने हाथ से बनाई हुई है। तो वो एक उनके साथ ये है कि जिसको भी जो भी कह देते थे ना वो उसका पूरा हो जाता था। लेकिन जो पूरा नहीं करता था ना उसको वो सबक भी सिखाते थे, उसे याद दिलाते थे एक तरह से प्यार से। हम्म, एक बार क्या हुआ था, उनको किसी ने बोला कि जब कैंची धाम बन रहा था तो उस समय किसी ने बोला कि मैं जो हूँ ना ईंटें दे दूंगा आपको। तो अब वो गए, एक दिन उसके दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या हुआ ईंटें नहीं आई? तो बोले अभी कुछ नहीं है मेरे पास, अभी नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो चले गए। तो जब चले गए तो जाने के बाद उनके उस दुकान में आग लग गई। अब सब कुछ तबाह हो रहा है, आग बुझा रहे हैं पानी से, तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं डल रहा उस पर तेल डल रहा है, और भभक जाए आग और बढ़ जाए आग। अब बहुत देर वो लोग परेशान हुए, वो रो पीट रहा है बेचारा कि मेरा सब कुछ जल गया, मेरा सब कुछ जल गया। तो उसे लगा कि अब ये आग नहीं बुझेगी तो मुझे तो बाबा जी के पास ही जाना पड़ेगा। तो बाबा जी के पास गया और बाबा जी को कह रहा है कि मेरा सब कुछ जल गया, मेरी दुकान जल गई। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, तूने तो पहले ही कहा तेरे पास कुछ नहीं है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तो वो समझ गया कि बाबा जी क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं बाबा जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो करके। तो फिर बोले कि ठीक है, तो ईंटें दे रहा है ना तू? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, जा देख ले वहां कुछ हम्म, नहीं जला है। तो जब वो वापिस आया वहां पे सचमुच कुछ नहीं जला था, सब एज इट इज था। तो मतलब इस तरह से बाबा जी जो है एक तरह से आपको लेसन दिया करते थे, है ना। और इवन मैं भी कई बार ये कहती हूँ, बहुत दिनों से शायद मुझे ये एनर्जीज का पता था। मैं सभी को कहती थी कि ना कभी मत बोलो कि हमारे पास नहीं है करके, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स उस समय तथास्तु बोलता है ना। आप शब्द बोल रहे होते हो ना, यूनिवर्स उधर से तथास्तु बोल रहा होता है। तो आपको नहीं पता आपकी कौन सी बात पे, कौन से सेंटेंस पे तथास्तु हो जाए और आपके जो है जो शब्द है वो एकदम से आपको उसका फल मिल जाए। तो इसलिए हमेशा शुभ और अच्छा बोलने की ही कोशिश करनी चाहिए। तो उनके साथ उनके चमत्कारों की तो पूरी एक बुक है, वो भी एक विदेशी उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिखी हुई है। वो विदेशी ने एक उनके चमत्कारों की बुक लिखी है, उसमें बहुत सारे चमत्कार है उनके।
इवन जो एप्पल के जो वो है सीईओ वो है, और मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के है, ये हाँ सब भी उनके फैन रहे हैं और उनके मतलब भगत रहे, उनके वहां पे कैची धाम में आते रहे। इवन आज के भी बहुत सारे सेलिब्रिटी वहां जाते हैं, है ना, उनकी इतनी मान्यता है। उनका ना एक और बहुत अच्छा वो मुझे जो मुझे याद रहा है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है अवेलेबल। एक बार क्या हुआ कि जिनसे उनका नाम पड़ा ना, नीम करोली बाबा जी, तो एक बार ये ट्रेन में बैठे थे, तो टीटी ने सोचा कि ये तो ऐसे ही साधु संत दिख रहा है, वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, तो बोले इसके पास तो टिकट होगी नहीं, तो उसने जबरदस्ती इन्हें ट्रेन से उतार दिया। अब जब ट्रेन से उतार दिया तो ट्रेन फिर चलने लगी, तो ट्रेन चले ही ना। अब वो चले ना तो भाई क्या करें, बहुत कोशिश कर ली, सारी चीजें दिखवा ली, पर ट्रेन में कोई नुक्स नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ट्रेन चल नहीं रही पर। तो फिर जो कुछ लोग थे ना, उन्होंने वहां पे बोला कि आपने उन बाबा जी को उतारा है ना, जाओ उन्हें सम्मान लेके आओ और ट्रेन में बिठाओ, तभी ये ट्रेन चलेगी। तो वो वापस आ गए, वहां पे टीटी जिसने उतारा था, उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पड़े उनके कि आप चलिए महाराज, ट्रेन में बैठिए। तो वो ट्रेन में बोले कि नहीं, पहले तुम ये वादा करो कि तुम बिना किसी से ठीक से पूछताछ किए ट्रेन से कभी किसी को नहीं उतारोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ अब नहीं उतारूंगा किसी को। फिर वो ट्रेन में बैठे, उन्होंने टिकट भी दिखाया अपना कि भाई उनके पास टिकट था। तो वो जो स्टेशन का नाम ये था, तो वहां के लोगों ने इन्हें कहा कि आप यहाँ आके रहिए, तो वहां का नाम जो है नीम करोली था। तो इसलिए बाबा जी का नाम ये पड़ा कि नीम करोली वाले बाबा जी, है ना, तो इसलिए उन्हें इसी नाम से जानते हैं। और एक और जो है उनका बहुत ही अच्छा है कि एक जब ये घर से चले गए थे, तो इनके जो माता पिता थे वो सचमुच ही बहुत उदास ही थे, परेशान थे, क्योंकि बहू थी घर में और बेटा घर छोड़ के चला गया था। तो इनका जब बहुत गुणगान लोगों ने सुना, तो इनके ही परिवार वाले इन्हीं के पास अपने बेटे का पता पूछने आए कि ऐसे ऐसे हमारा बेटा जो है 17 साल में चला गया था, तो आप बाबा जी उनके बारे में बताओ। जब ये वहां पे पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, उन्होंने भी अपने परिवार को पहचान लिया, इन्होंने भी अपने बेटे को पहचान लिया। तो उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि तुम घर चलो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम वो गृहस्थी का भी निभाओ, है ना, लेकिन ये इस तरह से घर संसार छोड़ के अलग मत रहो। तो कहते हैं ना कि जो पुराने लोग होते थे और जो इस तरह के एनर्जी वाले लोग होते थे, वो अपने बड़ों का सम्मान किया करते थे, उनकी बातों का। तो वो उस पर फिर वापस अपने घर आए, उन्होंने अपनी घर गृहस्थी भी संभाली, देखी, और उसके बाद ही अपने इस रास्ते पर भी लगातार चलते रहे। तो वो मास्टर्स हमें हमेशा से ये संदेश देते हैं कि किन्हीं भी चीजों से भागकर आप कहीं नहीं जा सकते। आपको जो है ये जिम्मेदारी भी निभानी है जिसमें आप इस समय हो, और अपनी आत्मा की भी जिम्मेदारी आप ही को निभानी है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। उन्होंने भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। इवन कहते हैं कि उनके तो इस तरह से चीजें होती थी ना कि लोग ना वो एक बार चुनाव भी लड़े थे और वो पंचायत के प्रमुख भी बने थे। तो लोग उनके बारे में ना गलतियां ढूंढा करते थे कि भाई ये तो कमाते नहीं, इनका घर कैसे चलता है, वो देखने के लिए उनके बहुत सारी चीजें खंगाली जाती थी। लेकिन कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिला वहां पे उनको, है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपने, इनके लिए कहते हैं कि शायद चौधरी चरण सिंह थे उस समय, जब इनका कैंची धाम बन रहा था ना, तो इनको जमीन नहीं मिल पा रही थी जहां ये चाहते थे जिस जगह पर। तो उस जगह पे जमीन नहीं मिल रही, बड़े परेशान हो रहे थे, तो इनको किसी ने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह है, वो आपको जमीन दे सकते हैं। अब बाबा तो थे अंतर्यामी, उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा मन में, और चौधरी चरण सिंह कहते वहां पे खुद आए, और जितनी जमीन उन्होंने मांगी थी उससे ज्यादा उन्हें जमीन दी। और उसके बाद वहां पे कैची धाम की स्थापना हुई। तो उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जबकि कोई भी ऐसा वो नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनते, लेकिन वो बाद में प्रधानमंत्री बने, है ना। तो इस तरह से बाबा जी के बहुत बहुत सारे चमत्कार हैं, जो आप सोचिए कि उनके विदेशी भक्त ज्यादा है। उनके जब आप धाम में जाएंगे ना, कैची धाम जो नैनीताल में है, इसमें रानी खेत के पास, अल्मोड़ा में शायद, तो मुझे जगह भूल गई है, किसी को पता है, नैनीताल में ही है शायद वो। तो वहां पे कहते हैं कि जब भी देखो आप, वहां पे ज्यादा विदेशी आते हैं, है ना। और वहां पे एक चारपाई है जिसपे वो बैठा करते थे। उस पे जब मैं गई थी, मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ
पहली बार मैं बाबा जी के धाम गई थी, जब महाअवतार बाबा जी के यहाँ गई थी मैं, हम लोग आते हुए वहां से गए थे। तो उस समय तो ग्रुप के साथ थे, जैसा जो सब कर रहे थे वो समझ नहीं थी, वैसा करके मैं आ गई। तो मेरे को तसल्ली सी नहीं हुई, तो मैंने बाबा जी को बोला कि मुझे ना फिर से बुलाओ आप, मुझे तो फिर से आना है ना, मैं अभी मेरा मन नहीं भरा है। तो बाबा जी ने जो है फिर उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, कैसे कि मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मेरी बेटी दामाद का प्लान बना कि नैनीताल चलेंगे, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी चलो, हम बाबा जी के यहाँ भी जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई कि बाबा जी के यहाँ जाएंगे करके, तो मैं भी उनके साथ गई और खूब अच्छे से दर्शन किए। उसके लिए मैं अपने दामाद को बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उसने बिल्कुल गाड़ी जैसे वहीं सीढ़ी के पास रोकी, वहीं उतारा, वहीं से लिया मुझे। इतने आराम से बाबा जी ने जो मेरा इंतजाम किया था ना, मैं सच कहती हूँ सबको कि अगर आपको कहीं जाना है ना ऐसे धाम पे, उन्हीं से प्रेयर करो कि हमें बुलाएं, है ना, आप ऐसे पहुंच जाओगे बिल्कुल पंख लगा के जैसे। तो जब मैं वहां पे गई ना, तो मैंने सारी जगह दर्शन किए, बैठ के ध्यान भी किया वहां पे। फिर उसके बाद जहाँ पे वो बैठा करते थे, जहाँ उनके जो ये चारपाई सी एक डली हुई है, उस पे कंबल डला रहता है हमेशा, मैं वहां जाके बैठ गई सीढ़ी पे नीचे, और मैंने आंखें बंद कर ली। आप मानोगे अगले 10 मिनट तक मैं सिर्फ और सिर्फ रोती ही रही, मतलब आंसू मेरे रुक ही नहीं रहे थे वहां पे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कुछ मुझे धो रहा है, जैसे कोई अंदर जो दबा हुआ दुख सुख सब था, जो मैंने बहुत सालों से जमा करके रखा था, शायद वो सब वहां पे बह गया। और उसके बाद से ही जैसे मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। 10 से 15 मिनट मैं वहां पे रोई हूँ बैठ के। और सब देख रहे थे मुझे कि सब वहां पे आके खुश होते हैं कि भाई बाबा के धाम आए, और मैं बैठ के वहां पे रो रही थी। लेकिन सबकी अपनी अपनी यात्रा है, तो मेरी यात्रा शायद वहां पे इस तरह से क्लीन होके आने की थी। उसके बाद से मैंने जो ये सब काम मैंने शुरू किए, और उसमें इतना सब कुछ बाबा ने मुझे दिया। आज भी बाबा से मैं कुछ भी प्रार्थना करती हूँ, वो मतलब अगर हमारे हक में है तो वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। इवन मेरा ईसीजी हो रहा था, तब भी मैंने बाबा जी को और पत्री जी को बुलाया था, और वो दोनों के दोनों ही आए थे। बाबा जी अपना कंबल ओढ़े हुए आए और खड़े हो गए आके दरवाजे पे, जैसे देखने आए हैं कि क्या चल रहा है। और पितामह आए, वो एक फाइल उठा के देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं दोनों, बस वो ऐसे ही आ गए हैं, खड़े हो गए हैं कि भाई क्या चल रहा है। और वो जो है पितामह अपनी डायरियां पलट रहे हैं, कोई रिपोर्ट देख रहे हैं। और उधर से ईसीजी वाले की आवाज आई कि सब कुछ ठीक है, डरने की कोई भी बात नहीं है। तो ये मेरे सब एक्सपीरियंस है जो टाइम टाइम पे मुझे इस तरह की जो आत्माएं हैं वो मेरे साथ ऐसे कनेक्ट होके मुझे दिखाती बताती रहती हैं। और मेरा जो विश्वास है, मैं लोगों को वो विश्वास लोगों में फैलाती हूँ कि आप भी विश्वास करिए, तो आपके लिए भी वो ऊर्जाएं काम करेंगी। क्योंकि आप जो है अहंकार में कहीं रहते हो, मैं वाली एनर्जी में रहते हो, इसलिए शायद वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं मास्टर्स, है ना। तो जब आप समर्पण करेंगे ना, तो ये गुरु हमेशा ही आपसे कनेक्टेड है, आपका रास्ता देख रहे होते हैं, है ना। आपके ऊपर बच्चों की तरह नजरे रखे होते हैं कि बच्चा कब शैतानी कर रहा है, उसे कब रोकना है, कहाँ पे उसे बढ़ाना है आगे, है ना। तो इस तरह की वो चीजें होती रहती हैं। तो बाबा जी की राइटिंग में जो मुझे मिला है वो मैं अब पढ़ देती हूँ। ये राइटिंग मैंने 11/4 को किया था। जहाँ पे ना वो मुझे बाबा जी जो है अपने धाम पर बैठे हुए दिख रहे थे, और जहाँ पे वो बैठते हैं ना चारपाई पे, वहां पर फिर मैंने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। और जो फिर मैंने बात शुरू की है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो हमेशा यही पूछते हैं आने वाले मास्टर कि हाँ क्या बात करनी है आपको। तो उन्होंने कहा क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बहुत बहुत सब दिन से हमसे बात करना चाहती हो, पर क्योंकि आज तो तुम्हें हमारे ही बारे में बताना है, तो इसलिए आज तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि तुम जरूरी हो गया है। तो फिर बोले कि तुम कुछ ना पूछो, हम खुद ही बताए देते हैं। अब वो ना जो वहां की उनकी जो अपनी गांव की सी भाषा है ना, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि हम खुद ही बताए देते हैं, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं वो हम जानते हैं कि तुम ये सब तुम्हारे और हमारे बीच की ना रहे, ये तो तुम सबको मैसेज देने के लिए पूछ रही हो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है ये चीजें तुम्हारे और मेरे बीच की नहीं है, ये तुम सबको बताने के लिए ये बातें तुम मुझसे पूछ रही हो हमसे, है ना। तो वो कह रहे हैं तो ये सब ये सवाल जब पूछत है कि जिंदगी कैसे जीवे,
तो वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये जिंदगी हम कैसे जिएं। तो कह रहे हैं हम तो यही कहेंगे कि जो आत्मा पुकारे वो करो, क्योंकि कभी कभी आत्मा की तो पुकार होती है, पर आप मानव रूप में जो धरती पर जन्म भवो वो ना बिसरावो। तो वो कह रहे हैं आत्मा की तो पुकार होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आप जिस मानव जन्म में आए हो, जिस रूप में आए हो, उसकी पहचान और उसकी जिम्मेदारी को ना भुलाओ। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जो है शादी की थी तो वापस घर जाके मैंने वो रिश्ता भी निभाया अपना, उसके लिए मैंने किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा है। तो वो कह रहे हैं तो शरीर रूप से आए तो सबकी मानन भी पड़ो। तो वो खुद के लिए कह रहे हैं कि जब मैं शरीर रूप में आया तो मुझे तो जो है वो सबकी माननी भी पड़ी। कैसे हमने जैसे हमने करी गृहस्थी का बोझ डाल दियो बप्पा ने, है ना। वो कह रहे मेरे पापा ने जो है गृहस्थी का बोझ मुझ पे डाल दिया था और वो भी निभावे परो, अपना रास्ता ना छोड़ा। वो कह रहे कि मैंने वो भी निभाया लेकिन अपना रास्ता मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। काहे कि बार बार इस धरती पर ना आनो पड़े। वो कह रहे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं बार बार धरती पर नहीं आना चाहता। तो कह रहे जाके लई हमने वो सब करो जो कि अपने लिए और परिवार के लिए करना पड़ो। तो वो कह रहे हैं कि वो सब मैंने किया जो मुझे अपने परिवार और अपने लिए करना था, वो मैंने सब अपने लिए किया और परिवार के लिए। तो हम बताएं कि हनुमान जी के हम इतने भक्ति करी कि हनुमान जी को बहुत बार हमने हम में आनो पड़ो। मास्टर, ये जो वॉकिंग की बातें होती है ना, तो वो इस पे देखिए, आप कभी भी आप ये मानिए कि कोई भी एनर्जी किसी में परमानेंट नहीं आ सकती है, परमानेंट नहीं आ सकती है, क्योंकि उस एनर्जी में इतनी पावर होती है कि हर एक शरीर, हर एक आत्मा उस एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं हम लोग अवतार कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी भक्ति करी हनुमान जी की कि हनुमान जी को कभी कभी मुझ में आना पड़ता था, है ना। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं अवतार हूँ उनका, वो कह रहे हैं कि मुझ में आना पड़ता था। तो वो कह रहे हैं अपने भक्तों के भले के लिए हम बहुत ही काम किए, पर अपने लिए कुछ ना मांगो। वो कह रहे हैं मैंने अपने भक्तों के लिए तो बहुत काम किया, लेकिन मैंने अपने लिए कभी भी उनसे, बजरंग बली जी से कुछ भी नहीं मांगा। वो हमने सभी बाबा पर छोड़ दियो। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है इसलिए बाबा पर ही छोड़ दिया कि जो मेरे लिए अच्छा है वो करे, जैसे मैं कहती हूँ। तो वो भी कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए कभी भी उनसे कुछ नहीं मांगा। देखो हनुमान जी को एक आदत बहुत अच्छी है कि वो अपने भगत के लिए कुछ भी करें पर उसको अकेला नहीं छोड़े। तो वो कह रहे हैं कि हनुमान जी की ना एक आदत बहुत अच्छी है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने अपनी ये स्थिति कैसे पाई। तो उन्होंने बोला कैसे पाई, तो हमने अपने गुरु की सभी बातों का अक्षरश पालन किया। हम क्या कर पाते हैं, पितामह इतना कुछ हमें बता के गए, क्या हम कर पाए वो सब, क्या हम पूरी तरह से उनको पालन करते हैं उनकी शिक्षाओं को। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने अपने गुरु की सभी बातों का अक्षरश मतलब जो भी उन्होंने कहा मैंने वो पालन किया। जब हम 15 वर्ष के थे तब से ही कड़ी तपस्या की। वो तपस्या में हम कई दिनों तक अकेले साधना में रहे। हमने अपने को कुछ समय के लिए इस दुनिया से अलग किया और गुरु के बताए रास्ते पर चले। वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी तपस्या, कड़ी तपस्या की कि मैं जो हूँ अपने गुरु के रास्ते बताए रास्ते पर ही चलता था और जो है दुनिया से कुछ समय के लिए अपने को अलग कर लेता था। तो वो कह रहे हैं कि हम कहें कि शरीर से लेके दुनिया का मोह हमने छोड़ दिया। दुनिया का मोह माया और शरीर का भी मोह उन्होंने कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, क्योंकि यही तो परीक्षा है कि आप आत्मा की उन्नति चाहो या फिर दुनिया में मगन होना चाहते हो। वो कह रहे हैं कि आप दुनियादारी मांग रहे हो या आप आत्मा को मांग रहे हो। तो आपकी भी ये परीक्षा है कि आप दुनिया में मगन होना चाहते हो या अपनी आत्मा में मगन होना चाहते हो। तो कह रहे हैं और अगर आप उस परमपिता में मगन होना चाहें तो फिर चिंता किस बात की, वो खुद ही सब देख लेगा। तो वो कह रहे हैं कि आपको, अगर आपने कहा कि मुझे परमपिता में लीन होना है, मुझे उन्हीं की ओर जाना है, मुझे उन्हीं में मगन होना है, तो वो कह रहे हैं कि जो वो फिर खुद ही देख लेंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बोले कि देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों से तुम बात करती हो, अच्छा है, आपको ये गुण इसीलिए दिया गया कि जिससे हम सभी आपसे बात करके धरतीवासियों के लिए कुछ बता सके। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मुझ मेरे लिए कह रहे हैं
कि ये जो तुम सबसे बात करती हो ये गुण तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि हम धरतीवासियों तक अपने वो संदेश पहुंचा सकें जो वो हमारे थ्रू वैसे नहीं सुन पाते हैं, तो हम तुमसे बात करके वो सब चीजें लोगों तक पहुंचा सकें। फिर बोले देखो हमारे जैसे लोगों का कोई ठिकाना तो रहता नहीं, आज यहाँ कल यहाँ कहाँ, ऐसे ही हम फिरत रहते हैं। पर सच बताएं तो हम आज भी अपने धाम में बहुत समय रहते हैं, वह वृंदावन में भी, पर हम अपने इष्ट हनुमान से ज्यादा जुड़े हैं। तो हम उनके मंदिरों में बैठकर ध्यान करते हैं, वो भी मास्टर ध्यान ही करते हैं। वो कह रहे हैं मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं कैंची धाम में और वृंदावन में बहुत समय रहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपने इष्ट अपने बजरंगबली से बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ, तो वो कह रहे हैं इसलिए मैं उनके मंदिरों में बैठकर ध्यान करता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर जनता उधर ही भागेगी। तो वो कह रहे हैं मैं लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तो सारी जनता उस मंदिर में पहुंचा करेगी। तो कह रहे हैं कि मैंने मैंने बच्चों वाला एक सवाल उनसे किया कि क्या आप बजरंगबली जी से मिले हैं? तो बोले अरे भैया मिलना कैसा, उनका ही अंश है हम में, पर शरीर रूप में एक नाम है। तो आप हमारे नाम से हमें जानो, जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा कोई है पर नाम तो यही है। तो वो कह रहे हैं कि उनका अंश है मुझ में, है ना, लेकिन मिलना कैसा, फिर अंश है मुझ में तो कह रहे हैं जैसे अब मैंने शरीर रूप लिया तो भाई मेरे शरीर का एक नाम है, जैसे तुम्हारा एक नाम है। तो इसलिए हमें सब नाम से ही जानते हैं, इसलिए सभी के अंदर आत्मा है, एक बड़ी आत्मा का अंश, क्योंकि वो बट कर काम करते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किसी में भी पूरी तरह से वॉकिंग इसलिए नहीं हो सकता, या कोई आप कहें कि परमानेंटली कोई इसमें आके नहीं बच सकता किसी में भी, क्योंकि वो जो है बट कर काम करते हैं। जो कहते हैं ना, जैसे अभी मान लो कि मेरा जो है एक जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसका एक नाम जो है यशोदा है, मान लो यशोदा है, तो अब यशोदा पूरी तरह मुझ में नहीं है, उनका अंश वो पूरी तरह से मुझ में नहीं आ सकती, उनका एक छोटा सा अंश है, और वो अंश हजारों लोगों में हो सकता है ये वो हजारों की उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बट के वो उनकी कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो वो कह रहे हैं एक बड़ी आत्मा का अंश, क्योंकि वो बटकर काम करते हैं सबके अंदर, क्योंकि अगर एक साथ आएंगे तो शरीर उस पावर को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए सभी उस ऊर्जा के कंपन को महसूस करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनका छोटा सा भी अंश किसी में आता है ना, तो आप सब उस एनर्जी को फील कर पाते हो। तो सोचो कि अगर पूरा अंश आ जाए तो उस शरीर का क्या हाल होगा जिसमें वो पूरी तरह से उतरेंगे, है ना। तो वो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जन्म लेंगे दोबारा, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चा अभी नहीं, अब तो कलिक अवतार जब होगा तो ही हम उस सभी उस समय जन्म लेंगे। अब तो थोड़ा सा ही समय बचा है, उस अवतार में तो सब आएंगे और युग परिवर्तन के साक्षी बनेंगे, जबकि एक साथ सभी दिव्य आत्माएं धरती पर होंगी जब कलिक अवतार होगा ना मास्टर्स। तो ये बात मुझे और भी मास्टर्स ने बताई है ऑटो राइटिंग में, कि उस समय जो है धरती पर अब तक जितनी भी आत्माएं पावर वाली जन्म ले चुके हैं, जितने भी गुरु जन्म ले चुके हैं, कहते हैं कि वो उस समय सब जो है उस समय प्रेजेंट होंगे और उस युग परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए। तो कह रहे हैं देखो हम सब कुछ बताएंगे, पर जब भी आप इन सब बातों को पढ़ोगी तो लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानना भी जरूरी है। तो वो क्यों कह रहे हैं मास्टर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसे सुनेंगे, कोई विश्वास करेंगे कोई नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए लोगों के मन में भी जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। तो ऐसे ही जब मैं ये सब लिख रही थी ना, उससे थोड़ी समय 2-3 मिनट पहले से ना मुझे कुछ और फीलिंग हो रही थी कि शायद कोई और एनर्जी भी यहाँ पे है ना। मैं धीमी धीमी कोई आवाजें सुन रही थी। तो अब वो जो आवाज है ना वो किसकी थी, अब वो आवाज जो थी वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जब मैंने फील कर लिया कि हाँ कोई और भी आवाज है, तो उन्होंने कहा कि ये देखो पहचानी नहीं, है ना। अब वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि ये देखो तुम तो मुझे पहचानी ही नहीं। तो बोल रहे हैं हमसे जुड़ना था तो हम ही आ गए। मैंने उनसे कभी उनके वीडियो देख रही थी मैं, तो मैंने उनसे दो बातें कही थी जो इन्होंने वो 5-6 लाइन जो आई है उनकी ओर से उसमें आई हुई है। एक तो मेरे मन में ये सवाल आया कि जो इतने लोग आपके वहां सामने दरबार में बैठे हैं, क्या आप उन्हीं की सुनोगे? जो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या आप उनकी नहीं सुनोगे? उनकी जो है अर्जियां नहीं लोगे? उनकी परेशानियां हल नहीं करोगे क्या, जो दूर बैठ के आपको सुन रहे हैं और आप तक किसी वजह से नहीं आ सकते? एक मैंने ये कहा था, और एक मैंने ये कहा था
कि मुझे भी आपसे जुड़ना है ना। उनकी इतनी एनर्जी, इतनी अच्छी चीजें देख के मेरे मन में भी आया कि मुझे भी इनसे जुड़ना है। लेकिन वही बात, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, वहां तो दरबार में जा नहीं सकती। तो ये सवाल मैंने 2 सवाल उनसे मन में किए थे। आप देखो कि मन में मैं यूट्यूब पे देख के कर रही हूँ और वो बात कहाँ तक पहुंची है, आप देखो, है ना। तो वो कह रहे हैं हमसे जुड़ना था तो हम ही आ गए, हम बाबा बागेश्वर धाम वाले, ठीक है, जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा है। तो कह रहे हैं हम बाबा बागेश्वर धाम वाले। तो कह रहे हैं काहे हमसे बात ना करोगी। तो कह रहे हैं क्यों हमसे बात नहीं करोगी। हम और बाबा एक संगे ही आए। तो वो कह रहे हैं नीम करोली बाबा जी और वो दोनों कह रहे हैं हम एक साथ ही आए। तुम उनकी बेटी हो तो हमें भी लगा कि यही लाने हम भी बात करें तुमसे। तो वो कह रहे हैं क्योंकि तुम नीम करोली बाबा जी की बेटी हो तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भी इसी समय तुमसे बात कर लूं। तो कह रहे हैं हम दोनों तो एक ही से हैं। हम तो कब से बोल रहे हैं कि तुम समझी नहीं। हम बोल रहे थे लेकिन तुम समझी नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या तुम्हें भी कोई अर्जी लगानी है। तो मैं ना ये बात सुन के उस समय रोना शुरू हो गई। और क्योंकि मेरे पास कोई अर्जी नहीं थी, मेरी अर्जी तो यही थी कि जो सब लोग परेशान है उनकी भी आप सुन लो। तो मैंने यही बात उनसे रो के बोली। तो वो बोले कि ये लो, ये बात भी कोई रो के कहने वाली है। हमने तो तुम्हें उस समय ही चुन लियो। मतलब वो जो मेरी अर्जी थी कि मुझे आपसे जुड़ना है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें तो उस समय ही चुन लिया जब तुमने कही कि तुम्हें भी हमसे जुड़ना है। तो कह रहे हैं कि जब तुमने कहा कि तुम्हें भी मुझसे जुड़ना है तो उस समय मैंने तुम्हें चुन लिया। तो काहे ना आते, सबसे बात करी तुमने हमसे ना करोगी। वो तो कह रहे हैं कि तुमने तो सबसे बात कर ली तो क्या मुझसे बात नहीं करोगी। हम जानते हैं कि तुम ये सब सबके भले के लिए कर रही हो, ये तुम्हारा अपना मतलब नहीं ना है। इसलिए जो लोग निस्वार्थ भाव से सब करत हैं उनके लाने हम भी खड़े रहते हैं। वो कह रहे हैं जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या सब लोगों का सोचते हैं ना तो कह रहे हैं उसके लिए हम भी खड़े रहते हैं, उस आत्मा के लिए। तो कह रहे हैं तो चिंता ना करो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे करके उन्होंने इस तरह से बात की। फिर वो उसके बाद वो चले गए। फिर बाबा जी से फिर मैंने बात किया। तो मैंने कहा कि अब आपका क्या संदेश है ना, जैसे लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं, हाँ संदेश है। तो उन्होंने एक शब्द बोला जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सब ऑनलाइन जाएगा। उन्होंने ये बोला कि किसी के पीछे भागो मत, सहज और सरल जो पूजा है आपकी, है ना, आप वही करो, वही सबसे अच्छा है। ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से हम सब जुड़ते हैं। तो लगातार ध्यान करें। और जो वह वो जो कहना है कहें, सब सुना जा रहा है। कह रहे हैं ध्यान में भी जो तुम कह रहे हो ना वो सब सुना जा रहा है, इसलिए जो कहना है वो कहो। तुम सब जुड़कर ये जो संतो, अच्छा हम वो सेशन कर रहे थे उसके बारे में कहा उन्होंने कि वो जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है ना। उन्होंने फिर कहा कि परिवार व घर के साथ ही अपनी यात्रा करें, जो कि शरीर के साथ आत्मा की है। जो लोग भी, अब इन्होंने बीमारों के लिए कहा है बाबा जी ने, कि जो भी लोग बीमार हैं इस समय, वो हनुमान जी का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और अष्टक करें। नहीं अगर कर पाए तो सिर्फ राम राम भी जपते रहेंगे तो भला होगा। राम नाम की महिमा अपार है। जब पत्थर तैर सकते हैं तो आत्मा भी भवसागर सागर से तैर जाएगी और उस पार पहुंच जाएंगे, सब जैसे हम पहुंचे। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो राम नाम भी जपेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो कह रहे हैं मरा मरा बोलकर भी आत्मा का उद्धार हुआ, तो सोचो राम नाम की महिमा। इसलिए समय समय पर पर राम राम का उच्चारण करते रहें। तो अब आगे बात करेंगे, आप अपने लिए नहीं पर लोगों के लिए अपनी किताब पर काम करें, बहुत कुछ बताया जाएगा। ठीक है तो चलते हैं। राम 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 राम। तो मुझे बहुत देर तक जो है उनकी आवाज में मतलब राम नाम सुनाई दिया, जैसे वो बोला करते थे वो। और वो जो ऑडियो है वो ऑनलाइन है यूट्यूब पे। आप इनका नीम करोली बाबा जी का ऑडियो करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मास्टर्स, ये थी बाबा जी की राइटिंग, बहुत 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 अमेजिंग है। और बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया, इवन बीमारों के लिए भी बताया है। आप लोग ये कर सकते हैं, राम नाम का जप भी कर सकते हैं मास्टर्स। तो किसी का कोई भी सवाल है तो वो आप कर सकते हो।
थैंक यू वृंदा जी, बहुत आनंद जी आया, बहुत जी, अच्छा लगा, बहुत थैंक यू आप सुंदर। सभी को भी जी। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, सभी को थैंक यू जो थैंक आपने यू। सब ये थैंक यू। जी, थैंक यू। Vrinda ji, thank you so much. किसी का किसी कोई का कोई भी एक्सपीरियंस? सवाल? जी, सवाल, एक्सपीरियंस, जो भी कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करिए। मुझे लग रहा है सबके जवाब मिल चुके हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि कोई सवाल ना हेलो होना। हेलो दीदी, हेलो दीदी। जी, कौन हाँ, बोल बात रहा है? करिए, सतीश जी बात हाँ दीदी, करिए। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते जी। दीदी। जी जी, नमस्कार। दीदी, हाँ, मेरे साथ कभी कभी ये होता है, कल का दिन था तो मेरा माइंड ऐसे खुल गया था, कुछ माइंड में है ही नहीं। अब ये दिन आचर का दिन मन आया है, तो ऐसे लग रहा है माइंड बंद पड़ा है, ये क्या है जी? मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए, आपकी आवाज ना गूंज रही है। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। गूंज रही है आवाज थोड़ी। दीदी, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, हम्म, ये माइक मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, हाँ जी, आपकी डिस्टरबेंस आता है जब आपका ऑन होता है ना। हाँ जी बताइए। जी जी दीदी, तो मेरा ये सवाल है कि कल मेरा माइंड खुला हुआ था, आज मेरा माइंड बंद है, ये क्या है? ये पता नहीं चल रहा है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रही, माइंड खुला हुआ है और बंद है, ये कैसे समझ आता है, कैसे पता चल रहा है? ऐसे ऐसे वो नहीं होता है कि माइंड एक खुल जाता है, कुछ माइंड में कुछ है ही नहीं, ऐसे लगता है। तो ऐसा क्यों तो लगता है आपको? आज का ऐसा दिन क्या? है तो पता नहीं, ये परेशानियां होती है, इसलिए वजह से होती है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं या इस वजह से है। तो क्या और आपको मतलब आपको परेशानियां ज्यादा है, आप उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है? जी जी, ज्यादा सोचता हूँ मैं। तो सोचना बंद कीजिए, ध्यान क्यों कर रहे हैं फिर? ध्यान में तो वही है, सोचना ही नहीं है, तो ध्यान करिए, ज्यादा देर तो सोच अपने आप हट जाएगी। ध्यान में सोच आती ही नहीं है। हाँ, हेलो देखिए, जब आपके जीवन में ध्यान आया हुआ है और उसके साथ हेलो। परेशानियां बढ़ती हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, जी। आ रही है। आप जब ध्यान में आते हैं ना, हम सभी, तो कभी कभी लाइफ में क्या जी होता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? जी क्योंकि उन्हें जल्दी पार लगाना होता है। जो आपको अगले दस जी जी साल तक आनी थी वो तुरंत आके हट जाएंगी सारी। तो इसलिए जब जी परेशानियां जी ज्यादा बढ़े तो ध्यान भी बढ़ा देना चाहिए उस समय। जी 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 दीदी। है ना? और सोच को देखिए, अपने को शांत रखेंगे ना तो ये आएगी ही नहीं है, ये जो स्थिति आपकी आ रही है ये आएगी ही नहीं। और सोचने से देखिए जी बहुत, आप रात को मत सोचिए, रात को सिर्फ और सिर्फ ध्यान करिए, और ध्यान करके जैसे मैं बताती हूँ, आप पहले ही सब जी कुछ कर लीजिए और बिस्तर पे बैठ के ध्यान करिए और बंद आंखों में वहीं सो जाइए, आंखें नहीं खोलनी है। तो आपका वो जो सारा है ना वो सब ध्यान में हो जाएगा जब तक आप सोए हो। तो आप इस तरह से जी ध्यान करिए, सोने के समय ध्यान करके सोइए, ना कि कुछ सोच के सोइए। जी 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 दीदी। ठीक है? आप जी जी ऐसा जी, आप थैंक करिए यू एक दीदी। हफ्ते, अगले हफ्ते मुझे बताइएगा कि ध्यान करके जी सोने जी के दीदी। बाद क्या चल दीदी, रहा है। वो ठीक है? रात को भी मैं ध्यान करता हूँ दीदी। हाँ, तो रात को सोना भी है ना, आंख खोल के फिर इधर उधर काम करके फिर नहीं सोना, या तो बिल्कुल ध्यान किया और बंद आंखों में ही सो गए, आंख नहीं खोलनी है बीच में। क्योंकि वो एक कनेक्शन बना हुआ है ध्यान का ना, वो नहीं आप। नींद में भी कायम कर रहेगा। जी जी दीदी। और बाबा जी ने अभी बताया कि तो आप राम राम लिखो, उससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। लाल पेन से कॉपी पे आप सिर्फ और सिर्फ एक खाली समय में जी राम राम लिखो थोड़े समय। जी 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 दीदी। लाल पेन से लिखते हैं हमेशा राम राम। कोई भी जो जी मंत्र जी है जी ना दीदी। वो लाल पेन से लिखते हैं। जी 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 दीदी।
तो आप ये लिखो, बाबा जी तो मैंने कहा वो सब कुछ सुनते हैं, वो आपकी भी सुन रहे हैं, शायद इसीलिए आज सेशन हुआ है। बाबा जी को ध्यान में लाओ और उनसे कह दो सब बातें, और उसके बाद राम राम लिखना शुरू कर दो एक कॉपी पे लाल पेन से, ठीक है। जी 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 जी। और ध्यान में कभी बैठो तो थैंक यू जो दीदी। गुरुओं से भी पूछ सकते हैं कि ये सब क्यों चल रहा है, मैं इससे कैसे निकलूं, है ना। मुझे ऐसा करिए कि मैं अच्छे से जी ध्यान जी करूं और अपनी आत्मा के रास्ते पे आगे बढ़ पाऊं। जी जी दीदी। जी, थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी, थैंक यू आपको भी थैंक सुकेश यू। जी। तो मास्टर, समर्पण भाव में आना बहुत जरूरी है। किसी भी गुरु पे, किसी भी शक्ति पे, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, पूरी तरह से विश्वास कीजिए। आप मैंने कहा ना, मुझे एकदम ऐसे पहुंचाया, बिल्कुल गाड़ी दरवाजे पे रुकी, वहां पे मैं उतरी, दर्शन किए, वहीं से वहीं बैठ गई, घर आ गई आराम से। तो मतलब वो दोबारा का मेरा मन नहीं भरा ना, तो उन्होंने वापस बुलाया कि चल आजा, मन भर यहाँ पे बैठ के। तो इसलिए सभी लोग सभी से जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई अलग एनर्जी है। सब में वही आत्मा है, सिर्फ आपको एक इंटेंशन देनी है कि हमें ये चाहिए। क्योंकि अभी मैंने सुबह कोई राइटिंग कहीं पढ़ी थी, तो उसमें भी यही लिख आ रहा था कि आप बात करो यूनिवर्स से, वो आपसे बात करता है और आपकी बातों को सुनता भी है। आप जो कह रहे हो वो उस पे काम करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आपको देखना है कि आप क्या कह रहे हो उससे। आप पॉजिटिव कह रहे हो, आप नेगेटिव कह रहे हो, चिंता दे रहे हो, फिक्र दे रहे हो, क्या दे रहे हो कल के लिए, अगले दिन के लिए। आप हमेशा ध्यान रखो कि कल का दिन जो है हमेशा लकीएस्ट डे है लाइफ का, सबसे सबसे प्यारा और अच्छा दिन। आप ये कह के सो, सुबह उठ के भी थैंक यू बोलो कि भगवान तूने मेरी आंखें खोली है, यूनिवर्स तुझे थैंक यू। आज का दिन जो है सबसे अच्छा और लकीएस्ट डे है मेरा, और आज जो है मेरे जीवन का सबसे अच्छा जो भी कुछ होना है वो आज होना है। तो आप इस तरह से इंटेंशन दे के देखिए, धीरे धीरे जो है अफर्मेशन क्या होती है, बार बार बोलना और वही चीजें आपकी जिंदगी में आना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करिए सभी लोगों के लिए, आत्मा के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है मास्टर्स। आत्मा को क्या चाहिए ना, वो इनवाइट कीजिए, मुझे ये चीज चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ ना, कहीं ध्यान करना है ना, तो ध्यान में बैठ के पहले ही बोल दो कि आज मुझे तो वहां जाना है, मानसरोवर वहां ले चलो। आज मुझे उस देवी के मंदिर में जाना है, आज वहां पे बैठ के ध्यान करना है। तो आप अगर देख भी नहीं पा रहे हो ना, तब भी वहां की एनर्जी को फील कर पाओगे। और आप ये करके देखो कि कौन सी देवी से कनेक्ट होना है, कौन से मंदिर से कनेक्ट होना है ना, कैलाश से कनेक्ट होना है, कहाँ पे क्या करना है, वो आपके ऊपर है। अब निरुद्देश्य ध्यान करना बंद करो। उद्देश्य मीन्स ऐसा नहीं कोई फायदा, एनर्जी से जुड़िए, है ना। अपने लिए जो आत्मा की ग्रोथ के लिए अच्छा है वो कहिए कि जो मेरे लिए अच्छा है वो इस समय हो रहा है ना। मैं आत्मा की उन्नति कर रही हूँ, अपनी आत्मा की उन्नति के रास्ते पे हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग अपनी अवेकनिंग में जा रहे हैं। सभी के लिए प्रेयर कीजिए। इवन मैं तो हमेशा से कहती हूँ, अपने लिए प्रेयर करना बंद करके जब आप सारी मानवता के लिए प्रेयर करेंगे ना, तो यूनिवर्स वैसे ही बहुत दयालु है, तो वो आपके लिए सबसे पहले करेगा मास्टर्स, वो चाहे आप किसी भी वे में कर रहे होंगे। आप ध्यान रखना, जो लोग सेवा भाव में होते हैं ना, उनके अंदर कोई सोच ही नहीं आती, उन्हें पता है वो बैठा है वहां पे, वो करेगा अपने आप, है ना। तो आप सब भी यही समझिए कि वो ऊपर बैठे हैं ना, वो सबके लिए करेंगे। तो थैंक यू, आप सब इतना पेशेंस से सुनते हैं सारी चीजें। और मुझे लगता है कि गीता ये कहती है कि बिना किसी बेशर्त प्यार के साथ जीना सीखिए, कर्म कीजिए और उसके फल की इच्छा को भी मत कीजिए। क्योंकि जो फल की इच्छा कर ली ना, तो समझो आप में लालच आ गया, आपने फिर वो निस्वार्थ भाव से नहीं किया, उसमें आपका स्वार्थ आ गया कि अगर मैं दान दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। तो भाई पुण्य नहीं चाहिए, आप सिर्फ दान कर दो कि मेरे पास है तो मैं देने लायक हूं तो मैं दे रहा हूँ, है ना। तो कहीं भी जहां भी आप फायदे का पॉइंट लगा देंगे ना, वो फिर हो गया कि वो उसमें उद्देश्य हो गया, कोई आपका कोई फायदा हो गया। तो इसलिए, और कभी भी किसी की कोई हेल्प कीजिए ना, जैसे हम लोग करते हैं कि 2 थैली आटा देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट पे डालते हैं। तो प्लीज वो मत करिए, वो भी आपका अहंकार है। हम्म। आप अहंकार में है कि लोग देखे कि मैंने ये किया है ना। लोग जो मंदिरों में दान करते हैं और वहां पे एक पट्टी लगवाते हैं कि इन्होंने इतना दान किया, अरे उनके दान के लिए तुम्हारे पैसे की जरूरत थोड़ी थी।
वो तो बनवा ही लेते अपना मंदिर कैसे भी, अगर उन्हें वहां पे रहना है तो। वो तो मंदिर में हमारी ऊर्जा है, हमें जाके ऊर्जा लेनी है, उनको थोड़ी वहां पे घर बना के रहना है जिनके लिए दान दे रहे हो आप। मैंने यहाँ पे प्याऊ लगवाया है ना, क्यों भाई, क्यों लगाया, नाम क्यों लिखाया फिर? पानी तो धरती माँ का, सब कुछ धरती माँ का, ये पैसा दिया वो यूनिवर्स का, और तुमने अपना नाम लगा दिया, तो भाई अपना नाम हटा के सेवा करो ना, अहंकार से हट के सेवा करो, किसी को पता ना चले। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दान दो तो एक हाथ से दो, तो दूसरे को पता ना चले। और हम वहां पे पट्टियां लगा के बैठ रहे हैं, मतलब हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जहां पे हमारा ईगो है, उसके लिए हम फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, बाकी डिट्टो फॉलो करेंगे सब चीजों को। क्या रिचुअल्स है, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे, है ना, ये हो गया, गलती कभी नहीं होती पूजा में, आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी मत सोचिए पूजा में गलती हुई, अगर आप पूजा भाव से कर रहे हैं ना, तो वो सब वही करवा रहे हैं, उनके हिसाब से हो रहा है। कभी गिल्ट मत लाओ कि ये नहीं करना था वो कर दिया, ये नहीं चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, अगर आपने भाव से किया तो कोई गलती नहीं है। तो मास्टर्स, फॉलोअर्स बनने में भी ना, जो पितामह कहते हैं कि एक जो है कॉमन सेंस चाहिए, कहाँ पे क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। पूजा पाठ में नहीं जाना है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप करते हैं तो वो क्या सोच के करना है आपको। हम तो ध्यानी लोग हैं, हमें तो ध्यान ही करना है ना, लेकिन जो परिवार है हमारा वो भी तो कहीं कहीं अभी है ना पीछे उलझा। तो उनके लिए मैं ये सब बता रही हूँ कि जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें ध्यान भी बताइए, और अगर वो किसी तरह की इस तरह में है तो उनका, क्योंकि वही रास्ता है, आप बिल्कुल मना कभी कभी नहीं कर पाते हैं, आपको शामिल होना पड़ता है उन चीजों में। तो भाव से शामिल होजिए, क्योंकि वहां भी होना एक एनर्जी ही है। वहां पे जो कुछ चल रहा है ना, आप ऊर्जा के तौर पे वहां पे शामिल है, कि यहाँ पे एक ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ मैं। मंदिरों में जाके ऊर्जा ही रिसीव करते हैं ना, तो अगर ये चीजें होती हैं तो घर में जैसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो हवन क्यों कराते हैं? हवन हमारे ऋषि मुनि भी क्या करते थे। हवन में जो चीजें समिधा में जलाई जाती है, जो हवन सामग्री होती है, वो जो है वातावरण को क्लीन करती है हमेशा से। तो वो प्योरिटी के लिए हवन करवाते थे पहले, इसीलिए ज्यादा हवन होते थे, इसलिए कोई सामाजिकता में कोई भी जो नेगेटिविटी किसी भी तरह की ना थी, ना समाज में थी, ना पोल्यूशन होता था, ना कुछ। अब तो कौन सा पोल्यूशन नहीं है सोचो, नॉइज पोल्यूशन है ना, लाइट का भी एक पोल्यूशन है, क्योंकि तारे दिखना बंद हो गए हैं, इतना लाइट हो गई है धरती पर, आसमान दिखना बंद हो गया है। वो जो रातों को तारों भरा जो आसमान, जो तारे गिन के लोग रातें काटा करते हैं, वो भी मुश्किल है, तारे दिखते ही नहीं, है ना। तो हमने कितने अपने जो है ना पूरी ताकत से पोल्यूशन फैलाया हुआ है हर तरह का, जितना हम कर सकते हैं। गंदगी तो बहुत छोटी चीज है, उससे भी बड़े बड़े पोल्यूशन हम लोगों ने कर रखे हैं ना। तो मास्टर, जीवन को जीने के तरीके पुराने नहीं हो सकते अब, लेकिन हाँ कुछ एक चीजें हम पुरानी फॉलो कर सकते हैं, है ना, मॉडर्निटी के साथ पुरानी चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम आज के लिए बस इतना ही, है ना। जी, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू मैम, धन्यवाद थैंक यू। आपका, बहुत जी, बहुत आभार। Thank you. जी Thank you. जी। आप सबका भी थैंक यू आप मैम, धन्यवाद थैंक यू इस सो मच। एनर्जी को बनाने यूनिवर्स के लिए, थैंक यू। यूनिवर्स आपको Yes, ऐसे ma'am. ही ज्ञान देता रहे, और आप हमारे को सबको बांटती रहे, जी यही हमारी ईश्वर से थैंक यू मैम, प्रार्थना थैंक यू। है। जी, थैंक यू, थैंक हम यू, सब एक साथ हैं थैंक यू। मैम, थैंक यू। आत्मबंधन जी। नमस्कार। आत्मबंधन। Thank सभी you. का बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद, much. और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तो कल 4 बजे फिर से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू तब तक दीदी, अपनी थैंक यू। Thank you. ऊर्जा Yes. बना के रखें, सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। थैंक यू, Thank you, थैंक यू, ma'am. थैंक थैंक यू, यू। Thank you. Thank you. थैंक Thank you. यू।